बहुत ज़्यादा विवाद चलता है कि नारी की निंदा की गई है, नारी की निंदा नहीं की गई। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में श्रुति स्मृति पुराणों इतिहासों से लेकर वर्तमान समय तक के संत महात्माओं की वाणी द्वारा भी प्रमाणित है कि नारी सद्गुणों की खान है। ब्रह्मवादिनी, विदुषी, माता, पत्नी, पुत्री, सती, पतिपरायणा, पतिव्रता, गृहिणी, गृहलक्ष्मी आदि आदि रूपों में नारी की प्रशंसा की गई है। नारी की महानता के गुण गाए गए हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति। वहीं उन्हीं धर्म ग्रंथों में नारी की निंदा भी की गई है। नारी से बचे रहने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। यद्यपि शास्त्रों में भी नारी की निंदा की अपेक्षा नारी की स्तुति के ही प्रसंग कहीं अधिक मिलते हैं। इस ओर तो दृष्टि नहीं जाती लोगों की। जहाँ शास्त्र संतों की वाणी में कांचन के साथ कामिनी को विषय रूपा मानकर त्याग की बात आई, वहीं पतिव्रता की प्रशंसाओं के पुल भी बांधे गए हैं। किंतु शास्त्रों के इन्हीं कुछ प्रमाणों को आधार बनाकर ये लोग प्रमाणित करने में लगे हुए रहते हैं, बहुत से लोग, कि शास्त्रों की रचना पुरुषों के द्वारा हुई है, अतएव उन्होंने जानबूझकर नारी के प्रति यह अन्याय किया है, नारी की निंदा की गई है। किंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो पता लगेगा कि शास्त्रकारों ने निष्पक्ष बुद्धि से, बिना कोई भेदभाव किए, जहाँ प्रशंसा की आवश्यकता समझी वहाँ बड़ी प्रशंसा की, और जहाँ निंदा की आवश्यकता समझी वहाँ निंदा की गई है। साथ साथ यह समझना होगा कि नारी निंदा किस हेतु से की गई है। इस पर शुद्ध भाव के साथ सूक्ष्मता से विचार करने पर हम समझ पाएंगे। दीर्घ दृष्टि से देखने पर हम ये देख पाएंगे कि शास्त्रों में जो नारी की निंदा की गई है उसमें ज़रा सी भी अतिशयोक्ति नहीं है, नारी के प्रति दुर्भावना नहीं है, बल्कि वह सार्थक है, सत्य है, यथार्थ है, परम आवश्यक है। मानव जीवन का मुख्य ध्येय है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति के लिए जीवन का संयमित, पवित्र तथा साधन संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। इस परमार्थ साधन में विघ्न है, सर्वप्रधान विघ्न है विषय संग। विषय संगी पुरुषों के लिए सर्वप्रधान आकर्षक विषय है नारी के लिए पुरुष और पुरुष के लिए नारी। इसमें कोई दो राह नहीं है कि नारी की अपेक्षा पुरुष का चित्त, पुरुष का हृदय अधिक दुर्बल होता है, नारी का हृदय सशक्त होता है, उसका पतन शीघ्र होता है। यद्यपि नारी के ही कारण वह गिरता है, नारी के ही कारण पुरुष का चारित्रिक पतन होता है, नैतिक पतन होता है। इसमें नारी का पतन तो है ही, क्योंकि कारण आधार वही बनती है। नारी का दर्शन स्पर्श तो दूर रहा, उसके बारे में श्रवण कथन यानी कहना और सुनना भी पुरुष को गिराने के लिए काफ़ी है। इसलिए विवाह बंधन द्वारा एक स्त्री के साथ एक पुरुष का संसर्ग सीमित करके ऋषि प्रणीत शास्त्रों में उसे ऐसा नियमबद्ध कर दिया गया है कि पुरुष बंध जाए, कि कोई भी असंयमित हो ही ना सके। सब मर्यादा में रहें, मर्यादित जीवन जिएं और सामाजिक दृष्टिकोण से नियम संयम से रहें, समाज में रहकर पवित्रता से रहें और सामाजिक मर्यादा बनी रहे। और क्योंकि किसी एक के प्रति सतत लगातार आकर्षण अधिक काल के लिए नहीं रहता, उसमें स्वाभाविकता आ जाती है। एक व्यक्ति से बंध कर कोई नहीं रहता, उसके रूप सौंदर्य आदि से सभी को विरक्ति होने लगती है। दूसरा रूप, दूसरे का संग, दूसरे में आसक्ति हो ही जाती है। और हिंदू शास्त्र विधि के अनुसार एक के सिवा किसी दूसरे का मन से चिंतन स्मरण करना भी पाप है, व्यभिचार है। इसलिए 8 प्रकार के मैथुन बताकर उनका निषेध किया गया है। वे 8 प्रकार के मैथुन इस प्रकार हैं: श्रवणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। स्त्री संबंधी चर्चा सुनना, कहना, स्त्रियों के साथ बोलना, हंसना, गप सड़क के ठट्ठे करना, उन्हें देखना, घूरना, गुप्त बातें करना, संकल्प करना, मिलने बतलाने की कोशिश करना और प्रत्यक्ष उनका अंग संग कर लेना, उनके साथ भोग करना, ये 8 प्रकार के मैथुन कहे गए हैं। तो फिर इसमें नारी की ही निंदा क्यों, पुरुष की निंदा क्यों नहीं? देखिए, धर्मानुसार नारी एकमात्र अपने पति में ही परमात्मा बुद्धि रखती है। जीवन के समस्त कार्य पति के सुख, उसके कल्याण के लिए ही करती है। उसके लिए पराये पुरुष का कोई कारण ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता जिसकी निंदा करके उसका मन उधर से हटाने की आवश्यकता हो, क्योंकि वह तो अपने पति में ही अनुरक्त है। हमारे आर्य धर्म, हमारे सनातन धर्म में स्त्री के लिए दूसरा पति है ही नहीं। अपने पति के सिवा दूसरे किसी का अस्तित्व, वजूद वह मानती ही नहीं। वह निर्दोष है। सपने हो आन पुरुष जग नाही, रामायण। परंतु पुरुष के लिए यह बात नहीं है, क्योंकि पुरुष व्यवहारतः अपनी पत्नी में परमात्मा बुद्धि नहीं रखता। वह अपनी पत्नी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को नहीं देखता, इसलिए वह नारी को केवल नारी समझकर ही व्यवहार करता है। व्यवहार में पत्नी उसके लिए पूजनीय नहीं है, ऐसा समझता है कि हम पुरुष हैं, इस अभिमान में रहता है। पति को, पुरुष को सब प्रकार के यज्ञ, धर्म, कर्म आदि के कार्य पत्नी के साथ ही करके अपना कल्याण करना है, धर्मशास्त्रों के अनुसार चलना है। वह धर्म पत्नी है।
पुरुष को सब में परमात्मा को देखना है, स्त्री में ही नहीं, कीट पतंग आदि में, पत्थर, वृक्ष, ग्रह, नक्षत्र, नदी, पर्वतों, वनों, सब में। परंतु जो नारी धर्म कर्म में तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारा साथ दे रही है, वह तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हारी सहधर्मिणी है, तुम्हारी अर्धांगिनी है। उसके बिना तुम्हारे धर्म का फल तुम्हें नहीं मिलता। तो उस नारी का भी तो आदर करना चाहिए ना, उस नारी को भी तो भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए ना। उसे भोग्य दृष्टि से क्यों देखा जाए, उसमें भोग बुद्धि क्यों की जाए, उसे साधारण स्त्री क्यों समझा जाए। पुरुष को तो इतना सब करना है, किंतु नारी को पति सेवा के अतिरिक्त अन्य दूसरे यम, नियम, तप, जप, व्रत, योग, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ, सेवन आदि साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह पति सेवा और पति में ही परमात्मा भावना करने से ही पति सेवन रूपी महायज्ञ द्वारा ही अनायास भगवत प्राप्ति लाभ कर लेती है। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, सती अनुसुईया जी अरण्यकांड में सीता जी से कहती हैं। इतना ही नहीं, वह अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से, प्रताप से पापी पति का भी परित्राण करने में समर्थ होती है। विष्णु पुराण में मुनियों की शंकाओं का समाधान करते हुए भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं, दान सतपात्र को ही देना चाहिए। विधि पूर्वक धर्म पूर्वक ही धन कमाया गया हो उसे ही दान में देना चाहिए। गलत ढंग से कमाया हुआ, गलत अपात्र कुपात्र को दिया गया धन, दान मनुष्य को घोर दुख देता है, घोर कष्टों में, नरक में डाल देता है। ऐसे ही अनेकानेक कष्ट साध्य उपायों से प्राजापत्य आदि लोक प्राप्त होते हैं, परंतु स्त्रियां तो कर्म, मन और वचन द्वारा पति की सेवा करने से ही उनके हितकारिणी बनकर पति के समान शुभ लोगों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। परंतु पहले कह चुके हैं, इन सब कार्यों और सारे धर्म कर्म में प्रधान बाधा है विषय वासना, और उसमें प्रधान है नारी। नारी के प्रति आसक्ति, भोग दृष्टि, गंदी नजरें रखने वाले पुरुष की घोर दुर्गति होती है। स्वार्थ परमार्थ, लोक परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है वह। राजा भर्तृहरि ने भी इसीलिए अपनी पत्नी से माता कहकर भिक्षा मांगी। नारी के प्रति आसक्त चित्त वाला, नारी पर गंदी नजरें रखने वाला पुरुष साधन पथ, परमार्थ साधन पथ से भ्रष्ट हो जाता है, कभी अग्रसर नहीं हो सकता। नारी में इतना आकर्षण है कि साधन संलग्न तपस्वी, वनवासी, ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि भी नारी संसर्ग में आकर अपने तपः साधन की रक्षा न कर पाए, मारे गए। नारद, विश्वामित्र, सौभरी, दुर्वासा, पुरुरवा आदि इसके उदाहरण हैं। तो नारी में दुख दोष दिखलाकर उससे आसक्ति हटाने, उसके प्रति अपनी दृष्टि, अपनी नजरें, अपनी भावना शुद्ध करने को कहा गया है। नारी की यही निंदा है और कुछ नहीं। नारी निंदनीय नहीं है, नारी नरक की खानी है, नारी अग्नि है, नारी सांप है, नारी विष है, नारी विष मिला भोजन है, नारी छुरी की धार है, नारी भयानक है, नारी घायल साक्षात सिंहनी है, शेरनी है, नारी सर्पिणी है, नागिन है। तो ये कहकर जो उसके प्रति दुर्भावना रखते हैं, उसके प्रति दूषित दृष्टि रखते हैं, उस दृष्टि का त्याग कर दें, इसीलिए सावधान करते हुए नारी की निंदा की गई है। पराई नारी, माता, बहन, बेटी, पराई स्त्री पर उनकी चित्तवृत्ति बदलने और नारी के प्रति पुरुष हृदय में जो रमणीयता का भाव है उसे हटाने के लिए कही गई हैं ये बातें। बस स्त्री को भोग सामग्री, नौकरानी, दासी समझने वाली बुद्धि का ही नाश हो जाए, बस इसीलिए ये सारी बातें कही गई हैं। वेदों में जहाँ स्त्री की बड़ी प्रशंसा है वहीं उसे निंदनीय भी कहा गया है। देखिए कैसे, इंद्रश्चिद्घा स्त्रिया अशास्यम मन उतो अह क्रतुम रघुम, ऋग्वेद 8:33-17। इंद्र ने कहा, नारी के मन का दमन नहीं किया जा सकता, नारी का मन नहीं संभाला जा सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि स्वल्प है, छोटी बुद्धि है, उसमें कम अक्ल होती है। फिर कहा, न वै स्त्रैणानि सख्यानि संति सालावृकाणाम हृदान्येता। स्त्रियों से मित्रता करना व्यर्थ है, क्योंकि उनका हृदय भेड़िए के समान है। मनुस्मृति कहती है, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मनुस्मृति 2:213। इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि अपनी माता, अपनी पुत्री, अपनी बहन, इनके साथ भी विद्वान पुरुष अकेले में एक आसन पर ना बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह ये बड़े बड़े विद्वानों को खींचकर मोह में डाल देता है और पाप कर्म करवा देता है। भागवत में कहा गया, महत् सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, 5:5-2। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, स्त्री संगियों का संग करना नरक का द्वार है।
न तथा स भवेत् क्लेशो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। 11-14-30 श्रीमद् भागवत। स्त्रियों के संग और स्त्री संग करने वाले पुरुषों का संग करने से जैसा क्लेश होता है, जैसा दुख होता है, जैसा बंधन होता है, वह क्लेश और बंधन किसी और कारण से नहीं होता। तो स्त्री बुरी नहीं है। स्त्री के प्रति दूषित दृष्टि, दुर्भावना, गंदी नज़रें यदि रखीं तो नरक आपको बिना प्रयास, बिना मेहनत के फ्री में मिल जाएगा। इसलिए नारी की निंदा की गई है। नारी निंदा का कोई और कारण हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया। तो वह जो कि वस्तुतः नारी की निंदा ना होकर नारी के प्रति भोग दृष्टि, कुदृष्टि, गंदी नज़रों की, विषयासक्ति की और काम वासना की ही निंदा की गई है। नारी भोग्य नहीं, माँ है, वह शक्ति है, वह गृह लक्ष्मी है, वह पूजनीय है। इसलिए नारी की निंदा करके नारी संग की निंदा की गई है, जो कि पराई नारियों में दूषित दृष्टि रखते हैं, उसकी निंदा की गई है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आज से आपको कभी शिकायत नहीं होगी। शेष फिर।